जय श्री कृष्ण भक्तों। आज की वीडियो वास्तव में बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो में हम वर्ष 2026 में आने वाली सकट चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह व्रत सकट चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ, तिलकुटी चौथ और संकष्टी चतुर्थी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। कई भक्तों के मन में यह भ्रम बना हुआ है कि सकट चौथ 6 जनवरी को है या 7 जनवरी को। तो आज हम आपको इसी उलझन को पूरी तरह दूर कर देंगे। साथ ही इस व्रत का महत्व, पूजा विधि, नियम, व्रत का प्रकार, चंद्रोदय का समय और पहली बार व्रत करने के लिए आवश्यक सावधानियां भी विस्तार से बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार संकट चौथ अत्यंत पुण्यदायी चतुर्थी मानी गई है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, उज्जवल भविष्य और निसंतान दंपतियों की संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह 4 प्रमुख चौथों में से एक है। जिस प्रकार करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, उसी प्रकार सकट चौथ संतान के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गई है। माघ मास में पड़ने के कारण इसे माघी चौथ कहा जाता है और इस दिन तिल का विशेष महत्व होने से इसे तिल चौथ एवं तिलकुटनी चौथ भी कहा जाता है। यह संतान से जुड़े सभी संकटों का हरण करती है, इसलिए इसे संकट हरण चतुर्थी भी कहा गया है। व्रत करने वाली माता और बहनों को व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद की पूजा की तैयारी करें। सकट चौथ की पूजा 2 प्रकार से होती है। कुछ स्थानों पर भगवान श्री गणेश जी की प्रधान पूजा होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में चौथ माता की विशेष पूजा होती है। जहाँ जो परंपरा प्रचलित हो उसी के अनुसार पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी को विधि का विधान ज्ञान न हो तो गणेश जी की पूजा के साथ चौथ माता का पूजन करना उत्तम रहता है। पूजन के लिए चौकी पर लाल व पीले वस्त्र पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। घी का दीपक, धूप, रोली, अक्षत, फूल, मौली, जनेऊ, पान का पत्ता, लौंग, इलायची और तांबे के लोटे में गंगा जल रखें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले, क्योंकि संकल्प के बिना व्रत पूर्ण फलदायी नहीं माना जाता। संकल्प में अपने नाम, गोत्र और संतान की दीर्घायु या संतान प्राप्ति की कामना का उल्लेख अवश्य करें। संकल्प के बाद भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें। भावपूर्ण स्नान, वस्त्र, जनेऊ, तिलक, अक्षत, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में विशेष रूप से तिल के लड्डू या तिलकुट अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद कथा श्रवण और गणेश जी की आरती अवश्य करें। यह पूजा प्राय सुबह की जाती है। व्रत मूलतः निर्जल माना गया है, लेकिन यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जल संभव न हो तो जल, फल या जूस लिया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए जल और फल लेना आवश्यक माना गया है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य पालन, सत्य वचन, शांत व्यवहार और भगवान गणेश के स्मरण का विशेष महत्व है। व्रत से एक दिन पूर्व स्नान कर ब्रह्मचर्य धारण करना उत्तम माना गया है। शाम के समय कुछ स्थानों पर चौथ माता की पूजा की जाती है। इसके लिए दीवार पर मानव आकृति बनाकर तिलकुट का भोग लगाकर और अग्नि प्रज्वलित कर 5 आहुतियाँ दी जाती हैं। पूरे परिवार द्वारा चौथ माता को प्रणाम किया जाता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को जल, रोली, अक्षत अर्पित कर दीप जलाएं और आरती करें। इसके बाद संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। दक्षिणा किसी ब्राह्मण या मंदिर में दान करें। अब बात करते हैं तिथि की। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी संकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 से होगी और समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास होगा। स्थान के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है,
यदि आप अपने शहर का चंद्रोदय समय जानना चाहते हैं तो कमेंट में शहर का नाम अवश्य लिखें। भक्तों, यही थी वर्ष 2026 की संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी, तिथि, महत्व, विधि और नियम। यदि आप चाहते हैं भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो, आपकी संतान पर सदैव आशीर्वाद बना रहे, तो इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखकर अपनी मनोकामना जरूर प्रकट करें।